आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 23। नन्ही सी बच्ची ने उर्मी की साड़ी खींच ली। उर्मी ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने और सोने के गहनों से सजी छोटी बच्ची उर्मी ने देवी द्राक्षाणी के लिए तैयार की थी। ये साड़ी एक दंत की कड़ी निगरानी के बीच नौकरानी की इस नन्हे बच्चे को ये साड़ी कैसे मिल गई। एक दंत ने देखा तो इस बच्चे की माँ को मौत की सजा होगी। उर्मी ने झट से उसे उठाया और धीमे स्वर में पूछा, बच्चे तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? बच्चे ने हंसी की एक चुलबुली धारा दी और अपने चेहरे पर हाथ रखकर उर्मी की गोद में छिप गई। चंदन और कपूर की सुगंधित महक, मंदिर का प्रांगण एक तेल के दीपक से रोशन होकर अचानक एक रहस्यमयी धुएं से भर गया। उर्मी में कंपकपी मच गई। इस बार उर्मी ने अपनी आवाज में एक गंभीर स्वर लाया और छोटे बच्चे से फिर पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे देखो, रानी माँ को देखो। नन्हे बच्चे ने धीरे से उर्मी की ओर देखा, पर उर्मी क्या देख रही थी? एक तीसरी आंख नन्ही सी बच्चे के माथे पर टिकी हुई थी। उसका सर सिंदूर से सना हुआ था। वो उर्मी की गोद से निकली लग रही थी। धीरे धीरे वो पत्थर की तरह भारी हो गई। धीरे धीरे छोटा बच्चा बेहोश हो गया और प्रकाश की किरण में बदल गया। देवी द्राक्षाणी की मूर्ति में गायब हो गए। उर्मी बेहोश हो गई और मंदिर के प्रांगण में फर्श पर गिर गई। एक दंत ने सबसे पहले अचेत उर्मी को देखा जब वो मंदिर के दरवाजे बंद करने आया था। उसने मदद के लिए पुकारा और उर्मी को शाही कक्षों में भेज दिया। देवी उर्मी की बीमारी की खबर सुनकर राजन दौड़ता हुआ आया। उसने उर्मी को तेज बुखार की बेहोशी में बुदबुदाते हुए पाया। बुखार की गर्मी में उसकी त्वचा जल गई। शाही चिकित्सक के आने पर उन्होंने रानी की नब्ज चेक की। राजन रात भर जागता रहा और उर्मी के लिए दवा तैयार करता रहा। हालांकि उनकी लगातार कोशिशों के बावजूद उर्मी का बुखार नहीं उतरा। एक दंत सुबह सुबह राजन से मिलने आया। वो अकेला व्यक्ति था जिसने उस दिन मंदिर के प्रांगण में उर्मी को पूर्ण स्वास्थ्य में देखा था। वो अचेतन उर्मी की खोज करने वाला भी था। उर्मी की इस हालत से राजन के मन की शांति चली गई थी और वो डर गया था। एक दंत ने उसे कहा, जिस विकार में आपने खुद को व्यस्त रखा है वो इन सभी परेशानियों का कारण है। जिस दिन से आप जॉन में जॉय को लाए हैं, आप हमेशा उसके साथ लगे रहते हैं। आप ना तो शाही कर्तव्यों पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही देवी द्राक्षाणी की पूजा पर ध्यान दे रहे हैं। आपने बलि देने वाली महिला को भी शिक्षित होने की अनुमति दी। रानी अक्सर मंदिर के प्रांगण में और बाहर जाती है। यदि वो देवी द्राक्षाणी के क्रोध में अपनी जान गंवाती है तो आप कौशे की अमावस्या पर गिलोटिन में किसकी बलि देंगे? जॉन में जॉय स्वयं शिव का एक रूप है। उसके लिए शक्ति की आराधना का कोई महत्व नहीं है। वो हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। अब यदि देवी द्राक्षाणी को रानी का यज्ञ ना मिले तो आप क्या करेंगे? आपको इस राज्य के विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। राजन अब एक दंत के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उर्मी की हालत देखकर उसके मन में संदेह की लहर दौड़ गई। आने वाले दिनों में एक दंत द्वारा उर्मी के बलिदान का बार बार जिक्र राजन को गुस्सा दिलाता रहा। वो धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा। ऐसे में शाही चिकित्सक पहुँचे और उन्होंने खुशखबरी दी कि उर्मी की हालत काफी बेहतर है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि एक और अच्छी खबर भी है। वैद्य ने राजन को चौंका दिया और कहा, मुझे लगता है कि एक मौका है रानी ने एक बच्चे की कल्पना की है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा करना उचित नहीं है। कृपया कुछ और दिनों तक प्रतीक्षा करें। मैं आपको देवी द्राक्षाणी की इच्छा से पुष्टि के साथ सूचित करूंगा। ये खबर सुनते ही राजन खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपनी पन्ना की अंगूठी उतारी और चिकित्सक को भेंट की। हालांकि एक दंत के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। उर्मिमाला गर्भवती है? राजन ने एक दंत के माथे पर उदासी के संकेत देखे। उन्होंने एक दंत से पूछा, क्या आप मेरे उत्तराधिकारी के आगमन के बारे में सुनकर खुश नहीं हैं? एक दंत ने उत्तर दिया, क्या राजन के खुश होने का भी कोई कारण है? आपका पहला अजन्मा बच्चा उसके जन्म से पहले ही बलिदान होने वाला है। क्या कह रहे हो? तुम्हें अभी ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक दंत ने जारी रखा, एक बच्चे को गर्भ में पूरी तरह से विकसित होने और जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों से पहले कौशे की अमावस्या आ जाएगी। आप राजन ये समझ सकते हैं कि रानी को पूरी तरह से गर्भवती होने पर देवी द्राक्षाणी को बलिदान देना होगा। गर्भ में आने के बाद भी तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक आदमी हैं, आप जब चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इतने वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब जब ये हो गया है तो ये फिर से हो सकता है। हाँ, केवल रानी अलग होगी।
इससे पहले कि राजन अपने गुस्से में फूटने ही वाला था, जॉन में जॉय मौके पर पहुंच गया। उसने एकदंत की ओर देखा और बोला, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दो कुलपुरोहित एकदंत। मैं राजा हो सकता हूँ, लेकिन मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैंने वेदों में पढ़ा है कि देवता ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ लेते हैं। भगवान ही देखते हैं कि कौन उसके लिए क्या कर रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, वो तरीका है कि भगवान उसे प्रदान करेगा। हम बृहदारण्यक उपनिषद में एक अंश पा सकते हैं जो कहता है कि भगवान ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, उन्हें देखने से ही संतुष्टि मिलती है। अब प्रश्न आता है कि हमें भगवान को किस प्रकार का भोजन और उपहार देना चाहिए। कहा जाता है कि इंसान को जो खाना अच्छा लगता है वो अपने भगवान को भी देना चाहिए। कृपया मुझे बताएं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप अपनी पत्नी को पकाकर खा पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, है ना? तब देवी द्रक्षाणी भी रानी उर्मी के बलिदान को स्वीकार नहीं करेगी। ऋषियों ने मानव खाद्य श्रृंखला को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। रानी एक महिला है, और दूसरी बात, अगर वो गर्भवती है तो उसे शास्त्र के अनुसार कभी भी बलिदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।